श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 नवंबर 2023 को है आंवला नवमी या अक्षय नवमी। दोस्तों ये दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन होता है और इस दिन का लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आंवला नवमी और अक्षय नवमी ये एक ही दिन है और आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वो दिन होता है जब भगवान शिव या सभी भगवान विष्णु जी आप पर बहुत लुटाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस आंवला नवमी या इस अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को जो भी व्यक्ति करता है उसके घर में या उसके ऊपर कभी भी माता लक्ष्मी जो है दुखी नहीं हो सकती हैं। उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी और हमेशा पूरे साल धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा। कभी भी पैसों की कमी या किल्लत आप लोगों को नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। पर उपाय को आपको सही से करना होगा, समझना होगा। उसके बाद ही जब आप उपाय करेंगे तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उपाय को अच्छे से सुनो समझो, उसके बाद ही करना, ठीक है। तो सबसे पहली जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये वो उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन और संपदा है वो हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे साल भर आपके घर में कभी भी धन की पैसों की समस्या नहीं आएगी अगर आपने इस वाले उपाय को इस आंवला नवमी के दिन कर लिया। क्योंकि आंवला नवमी का एक नाम अक्षय नवमी भी है और अक्षय का मतलब होता है भरपूर, मतलब कि कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, भगवान इतना हमें प्रदान कर देते हैं इस आंवला नवमी के दिन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोग अगर आंवला नवमी का उपवास रखते हो या व्रत रखते हो, चाहे ना रखते हो, पूजन करते हो चाहे ना करते हो, पर अगर आप लोग आंवला नवमी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी और भगवान विष्णु जी की भी कृपा होगी, जिससे कि आपके घर में पूरे साल कभी आपको धन की समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोगों को इस उपाय के लिए एक घी का दीपक तैयार करना है। कौन से? एक घी का दीपक तैयार करना है। वह घी का दीपक आप नया ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग कौन सी बाती रखेंगे? गोल बाती रखेंगे, ठीक है। गोल बाती रखने के बाद आप उसके अंदर डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालेंगे? शुद्ध देसी गाय का घी। और सुबह से लेकर दोपहर के जो मध्यकाल होता है, सुबह से लेकर आंवला नवमी के सुबह के समय से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच में ही आपको ये उपाय करना है। 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच में कभी भी आप इस उपाय को करना। और करना क्या है, इसी बीच में आप लोग अपना एक घी का दीपक तैयार करना। और घी का दीपक तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा पहुंच जाना है किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे। आंवला का पेड़ बड़ा होना चाहिए तभी आपको फल मिलेगा, पौधे के नीचे किसी भी उपाय को आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग पहुँचे। सबसे पहले आप लोग वहाँ पर जाकर इस अपने दीपक को जला लेना। घी के दीपक को जो आप जला तैयार करके लेकर गए हो, इसको जलाकर वहाँ पर आप लोग रख देना, ठीक है। इस घी के दीपक को वहाँ पर जलाकर रख कर आप लोगों को क्या करना है कि भगवान की आपको पूजन करना है, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, भगवान विष्णु जी का ध्यान करना है, ठीक है। आपको वहाँ पर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति या माताएं बहनें ये उपाय कर रही होंगी, उन्हें इस पूजन के बाद या इस दीपक को रखने के बाद अपनी झोली को फैला लेना है। कौन सी झोली को? या आपका जो पल्लू होगा वो फैला लेना है। कोई अगर पुरुष इस उपाय को कर रहा है, वैसे तो माताओं बहनों के लिए विशेष ये उपाय है, पर कोई पुरुष भी कर रहा है, कुछ मजबूरी है, तो भाई वो अपना रुमाल वगैरह कुछ ना कुछ एक झोली जैसा आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो भगवान के सामने अपनी झोली फैला लेना और बिल्कुल पेड़ के पास चले जाना, ठीक है। जो आंवले का पेड़ है ना, बिल्कुल उसके पास चले जाना और अपनी 2 उंगली का ध्यान रख लेना, एक तो अंगूठा और एक चीटी उंगली। चीटी उंगली मतलब वो उंगली जो कि आपके सीधे हाथ की हथेली की सबसे छोटी उंगली होगी, ठीक है। सीधे हाथ के हथेली का अंगूठा और सीधे हाथ की हथेली की छोटी सी जो चीटी उंगली होती है वो वाली सबसे छोटी उंगली, इन दोनों ही उंगलियों के सहारे आप लोगों को क्या करना है कि आंवले के पेड़ के ऊपर से जो छाल होती है, मतलब आंवले के पेड़ के ऊपर आप देखना कुछ मोटी मोटी सी छाल जैसी होगी, उस छाल को आपको इन दोनों उंगली के सहारे अपनी झोली में गिरा लेना है। भले वो थोड़ी सी ही छाल क्यों ना गिरा, पर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में गिरा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस छाल को अपनी झोली में गिरा लेना, ठीक है। गिराने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस छाल को लेकर अपने घर पर आ जाना है। घर पर आने के बाद क्या करना है, ये सारे काम, ये पूरा उपाय आपको 12 बजे से पहले ही कर लेना है। घर पर आकर आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े के अंदर इस छाल को रखना है अपनी झोली से निकाल कर। फिर इस लाल कपड़े के अंदर ही थोड़ी सी हल्दी रखना है, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी, पिसी वाली हल्दी रखना है। उसके बाद में इस लाल कपड़े को आपको बांध देना है या पोटली जैसा बना लेना है और इस लाल कपड़े को ले जाकर आपको उस स्थान पर रख देना है जहाँ पर आप अपना धन रखते हो, पैसा रखते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों की तिजोरी होती है,
किसी की गोदरेज होती है, किसी का डिब्बा होता है जिसमें वो पैसा रखते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी इस पोटली को रख देना। फिर देखना चमत्कार, वो जगह आपकी कभी बिना पैसों के रह ही नहीं सकती है। इतना बड़ा ये उपाय है, बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों धन के लिए एक और उपाय है जिसे आप लोग शाम के समय कर सकते हैं। ठीक है, जो कि है चौमुखी दीपक वाला उपाय। चौमुखी दीपक नाम से ही समझ आता है कि इसमें 4 बत्ती का जो है ये दीपक जलेगा। जो दीपक है वो मिट्टी का ही होगा, बस उसमें 2 लंबी बाती रखाएंगी जिसके माध्यम से वो 4 बाती वाला दीपक तैयार हो जाए। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग कौन सा तेल डालेंगे? शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे, तेल नहीं डालेंगे। ठीक है, इस दीपक को तैयार करके 4 बत्ती का दीपक जलाकर आप शाम के समय में जो है आंवले के पेड़ के नीचे जाकर इस दीपक को जला देना, चौमुखी दीपक। ठीक है, और दोस्तों आंवला नवमी के दिन या अक्षय नवमी के दिन जो है शाम के समय हमें आंवले के पेड़ के नीचे जो है दीपदान ज़रूर करना चाहिए। चाहे आपने व्रत रखा हो या कोई पूजन करी हो चाहे ना करी हो, आपको दीपदान ज़रूर करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर भरपूर वो सब कुछ लुटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। जिस उपाय को आपको कब करना है? आपको तब करना है जब आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर रोग और बीमारी हो, मतलब कि वो हमेशा बीमार रहता हो और आपको ऐसा लगता है कि आपने सारे उपाय सारे डॉक्टरों से पूछ के देख लिया पर कोई आपको फ़र्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये आंवला नवमी के दिन मत छोड़ना। करना क्या है, इस उपाय में आपको एक दीपक तैयार करना है, जो दीपक होगा आटे का दीपक। ठीक है, बड़ा सा आटे का दीपक लेना, 2 लंबी बत्ती तैयार करना, क्योंकि इस दीपक को आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। ठीक है, तो इस आटे के दीपक के अंदर 2 लंबी बत्ती रखना, चौमुखी दीपक तैयार कर लेना। इस आटे के दीपक के अंदर आपको डालना है पहले तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल ज़्यादा मात्रा में डालना, उसके बाद आखिरी में ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल कम डालना है, तिल्ली का तेल ज़्यादा डालना है। ऊपर से सरसों का तेल थोड़ा सा डाल देना और आंवला नवमी के दिन शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में, मात्र इतना ही ये आधे घंटे का समय है जब आपको ये उपाय करना है। कब से कब तक? शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आप लोगों को क्या करना है कि आपको उस व्यक्ति के पास में इस दीपक को लेकर आ जाना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। जो व्यक्ति बीमार रहता हो, रोग से ग्रसित रहता हो और कुछ भी आपको फ़र्क देखने के लिए ना मिल रहा हो, उसको थोड़ा खड़ा कर लेना, बैठा है तो बैठे ही रहने देना। इस दीपक को आप अपना जला लेना, चारों चौमुखी दीपक को जलाने के बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के सर से पैर तक लेकर आपको क्या करना है, नरसिंह भगवान का नाम लेकर 21 बार उतार लेना है। कितनी बार? 21 है ना, 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से जो है आप लोगों को नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए इस दीपक को सर से पैर तक 21 बार उतार लेना है। ठीक है, उतारने के बाद जो है आप लोगों को जो ये महीना चल रहा है कार्तिक का महीना, इस महीने का नाम लेना है। महीने का नाम लेने के बाद दोस्तों उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, और इस दीपक को लेकर सीधा अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आ जाना है। चौखट एक होगी, चौखट के बाहर की साइड जो जगह होगी ना, वहाँ पर जाकर आपको इस दीपक को रख देना है। दीपक सुरक्षित जलता रहे इस बात का ध्यान रखना जब तक दीपक पूरा ना जल जाए। तो चौखट के बाहर की साइड जाकर जो है आप इस दीपक को रख देना। फिर देखना चमत्कार कि कैसे वह व्यक्ति की तबीयत कितनी जल्दी ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को आपको इसी आंवला नवमी के दिन ज़रूर करना है। अब करना क्या है इस उपाय में, वो आप ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय में आपको शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे यहाँ पर जाना है। ठीक है, क्या लेकर जाना है? मात्र एक घी का दीपक लेकर जाना है। ठीक है, और घी का दीपक वैसे तो दोस्तों गोल बाती का जलता है, पर आपके भाव माता लक्ष्मी जी के लिए हैं, तो आप चाहो तो लंबी बाती का भी दीप इस दिन जला सकते हो, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ही वास होता है इस आंवले के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहो तो गोल बाती का भी लगा सकते हो, लंबी बाती का भी लगा सकते हो, पर जो उपाय हमने आपको बताया, जो बोलकर बताया, उन्हें आप वैसे ही लगाना। बस इस वाले उपाय में आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है इस उपाय में, एक घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना, मिट्टी का ही, उसके अंदर गोल बाती जैसी आप रखना चाहें वैसी रखना। उसके बाद में इस दीपक को लेकर जाना आंवले के वृक्ष के नीचे, वो भी शाम के समय में। इस दीपक को जाकर वहाँ पर जलाना। दीपक को जलाने के बाद वहीं पर आसन लगाकर बैठना, या बिना आसन के भी बैठ सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, एक कनकधारा स्त्रोत आता है। ठीक है, ये जो है इसकी अगर आपके पास कुछ किताब वगैरह हो या कहीं पर लिखा हो तो आप वो चीज़ अपने साथ में लेकर आना, नहीं है तो भाई अपना मोबाइल अपने साथ में लेकर आना। उस दीपक को वहाँ पर जलाने के बाद कनकधारा स्त्रोत का पाठ अपने मोबाइल में लगा लेना, यूट्यूब पर लगा लेना और सुन लेना वहीं पर। ठीक है, और अगर आप लोग पढ़ना ही चाहते हो तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना,
गूगल पर बैठकर आराम से इस कनकधारा के स्रोत को पूरा पढ़ लेना, ठीक है। पूरा पढ़ना है, सुन रहे हो, यूट्यूब में सुन रहे हो तो पूरा सुनना, ठीक है। सुनना है, ना कि सिर्फ आप चलाकर छोड़ दो, ऐसा नहीं चलेगा, तभी उपाय यहाँ पर काम करेगा। तो कनकधारा स्रोत का पाठ जो व्यक्ति इस दिन मतलब आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन दीपक जलाकर कर लेता है, उसके घर में साल भर लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती है, मतलब धन की वर्षा हमेशा होती ही रहती है। तो इस वीडियो में हम आपको ज़्यादातर ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनसे आपके घर में जो है माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका काम हमेशा से अटकता रहता है या जिसको उस काम में सफलता मिल ही नहीं पाती, अगर आपका कोई काम अटक रहा है, वो किसी से भी जुड़ा हुआ, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, किसी का भी कोई काम अगर रुका हुआ है, अटका हुआ नहीं, वो पूरा हो रहा है, तो ये वाला उपाय एक बार ज़रूर करके देखना। करना क्या है, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दीपक लेकर जाना है, वो भी कौन सा, गोल बाती का, ठीक है। गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है। और क्या करना है आप लोगों को, कब जाना है, सुबह के समय से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ही जाना है, ठीक है। इस बीच में कभी भी जाना। और आप लोगों को क्या करना है, घी का दीपक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी डालकर लेकर जाना और अपने साथ में एक लाल आटी या जिसे आप मूली कहते हो वो लेकर जाना। वहाँ पर जाना, सबसे पहले दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, आंवले के वृक्ष के नीचे ही दीपक जलाना और फिर उसके बाद जो आप मूली लेकर आए हो उस मूली से आपको उस आंवले के वृक्ष की, आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा करनी है, मतलब 5 बार उस मूली को जो है आपको पेड़ के ऊपर लपेटना है, ठीक है। 5 बार आपने लपेटा। 5 बार लपेटने के बाद आपको जो है उस मूली को वहीं पर तोड़ देना है। तोड़ने के बाद अपनी उस मूली के गुच्छे में से थोड़ी सी और मूली निकालना है, मतलब थोड़ा सा लाल धागा निकालना है, इतना बड़ा कि उसे आप अपने हाथ में बांध सको। और फिर इस मूली को लेकर आप आंवले के पेड़ की कोई एक टहनी देखना या कोई डगाल देखना, उस डगाल में आप लोग अपनी मनोकामना को करते हुए या जो काम आपको रुक रहा है, अटक रहा है, उस कामना को सोचते हुए अपनी इस बाद में निकाले हुए आंवले मतलब मूली का जो मतलब टुकड़ा है, इसको आप किसी भी टहनी में बांध देना आंवले की, ठीक है। टहनी में बांधने के बाद आप अपने घर वापस आ जाना। अब यह उपाय अभी आधा हुआ है, पूरा उपाय दशमी के दिन होगा। नवमी के दिन आपने सुबह ये उपाय किया, वापस से दशमी की जब सुबह होगी तो सुबह भी एक घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना, वहीं पर जैसे आप नवमी के दिन लेकर गए थे, एक घी का दीपक लेकर जाना, वहाँ पर पहले दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जिस टहनी में आपने जो अलग से एक मोली बांधी थी ना, उस टहनी से आपको उस मूली को खोल लेना है और अपनी हथेली में बांध देना है। फिर आप जिस भी काम के लिए जाएंगे, आपकी वह जो भी काम होगा ना वो सफल ज़रूर होगा। एक बार ज़रूर करके देखना, अगर आपको विश्वास नहीं होता है, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। बाकी दोस्तों यही सारे उपाय थे जो कि आंवला नवमी के दिन आपको विशेष रूप से ज़रूर करना चाहिए। बाकी कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो आप हमसे बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।